Assalamu alaikum. Hi there. Thank you so much for joining the session. Walaikum salam. Thank you for hearing me. I'm pretty much sure the main reason of having these session is to get as much industry professional ताकि हम समझ सकें कि यार how industry is growing, how we can excel in it, how we can help people who are graduating recently and coming to the industry. So before I move forward, I would be happy if you can introduce yourself. क्या चल रहा है? How's everything? And then we'll start the session. All right. So let me tell you about my background, my education, academic, all that. So I did my bachelor's in public administration, and after that I did MS in HR. And I started my career in 2021. Like before that, I did some internships regarding to content writing, regarding to HR and all that. अ, तो वहाँ से थोड़ा-सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मेरे बैचलर्स के टाइम में कोर्स था एचआर, तो वहाँ से थोड़ा-सा मुझे हुआ कि ये इसको मैं अपना करियर बना सकती हूँ आगे। तो स्टार्ट किया 2021 में कुछ पहले मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने 2021 में क्यूके बेस्ड कंपनी में एज़ अ एचआर काम स्टार्ट किया। वो ऑलमोस्ट 7 टू 8 मंथ्स मैंने वहाँ किया। उसके बाद आई हैड सम इश्यूज़, देन आई क्विट दैट जॉब। उसके बाद कुछ मैंने रिक्रूटमेंट एजेंसी से काम स्टार्ट किया। एक पाकिस्तानी थी, पाकिस्तान बेस्ड, जिसमें सारे क्लाइंट्स हमारे पाकिस्तान के थे। उसके बाद मैंने एक और रिक्रूटमेंट एजेंसी से काम वहाँ स्टार्ट किया, जो कि यूके नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हम डील करते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो रिक्रूटमेंट एजेंसी से जो मैंने काम वहाँ जो सीखा, वो ओवरऑल मेरी जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मैंने यू नेम इट, मैंने हर पोजीशन पे हायरिंग की है। मैंने एक 100 प्लस पोजीशंस में मैंने अकेले हायरिंग की हुई है। तो आई नो द लूपहोल्स कि अगर मैं जो टेक्निकल पोजीशन पे हायरिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर नॉन टेक्निकल पे करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इस चीज़ ने मैंने बहुत लर्न किया। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप कराई कुछ स्टूडेंट्स से। पहला बैच मेरे पास आया जिसमें 7 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद अगला बैच मेरे पास आया, मेरे पास 14 स्टूडेंट्स थे। और वो टाइम था कि मैंने उनको जो कुछ मुझे आता था, बीइंग ऑनेस्ट, मैं उनको हर चीज़ सिखा दी, जो चीज़ मुझे आती थी। नॉर्मल इंटर्नशिप में ऐसा नहीं होता। मैंने खुद इंटर्नशिप कराई और जब मैंने खुद की तो उसमें बहुत डिफरेंस था। ठीक है, perfect. So I think overall your experience we can discuss हुँ, about because you have experience in Pakistan and outside Pakistan as well. So हुँ, before we moving towards कि यार क्या चीज़ें लोगों को करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए because it's a very big debate जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार we are applying and we are not getting calls. ठीक है, it's basically a two-way track. What I personally believe, we need to understand before applying, we need to also see कि जो सामने आपकी प्रोफाइल रिव्यू करेगा वो भी एक इंसान ही है, ठीक है? It's not only about your resume is ATS friendly or not, it's not only about हुँ, यार आप किस तरीके से उसको लेके चल रहे हो, तो you need to understand कि आगे जो बंदा देख रहा है, उसके पास एक सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर उस रिक्वायरमेंट्स पे आप उतरते हैं तो you will be qualified for that. हुँ, So going back to the point, you have hired multiple positions for multiple numbers, ठीक है? मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि यार being an HR, ठीक है, what are the core points that you guys see in a profile? ठीक है? Because what I personally believe, लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छी रिज़्यूमे होने से या अच्छा प्रोफाइल होने से आप हायर हो जाओगे। But I'm pretty much sure being an HR, you are not only seeing a profile, you're also seeing कि कल्चर फिट कैसा है, क्या वो जिस पोजीशन के लिए हायर किया जा रहा है, वो उस पे सही रहेगा या नहीं रहेगा। ऑल्सो बजट कंसर्न, ठीक है? क्योंकि आई थिंक यू आर द ओनली वन हू नो द बजट, हू नो द स्पेसिफिक या, रिक्वायरमेंट रादर दैन अगर मैं एक लेमैन की तरफ से बात करता हूँ, हम सिर्फ़ एक प्रोफाइल पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हम उसके लिए परफेक्ट हुँ, फिट होंगे। क्योंकि गेटिंग रिजेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड इज़ बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अंडर क्वालिफाइड हो सकता है आप ओवर क्वालिफाइड हो सकता है आपका जो हुँ, एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपर्टीज़ है, वो थोड़ी अलग है उस स्पेसिफिक हुँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मुझे थोड़ा-सा अपना प्रोसेस बताइएगा कि जब आप लोग एक ओपनिंग डालते हैं, ठीक है? तो किस तरीके से सॉर्ट करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई ऐसा नहीं है कि आज आप
में कोई सीवी डालिए और कल आप उस पे हायर कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारी जगह ना हम कह रहे होते हैं कि यार हाय एचआर ऐसा है, एचआर वैसा है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एचआर का काम कैसे होता है। So when you post a job, what are the key things that you see कि ठीक है पोस्ट डाल दिया बाकी पर रेज्यूमे आना शुरू हो गई हैं। You wanted to log the position in the coming week. What is the way forward as an HR? Okay. First thing is like people don't even read a job description. They apply blindly. For example, I need a graphic designer with 2 to 3 years of experience, and people with 10 to 15 years of experience they apply. So obviously जब वो लोग अप्लाई करेंगे तो उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी। वो हुँ, सीनियर लेवल पे हैं, उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी। फर्स्ट थिंग अगर मेरे पास एक रिसोर्सफुल डॉक्यूमेंट आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गूगल फॉर्म ऐड किया जिसके थ्रू मेरे पास रिसोर्सफुल डॉक्यूमेंट आ गया, तो हुँ, मैं उससे सबसे पहले फ़िल्टर आउट ये करूँगी कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है 2 टू 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं सबसे पहले वो लोग देखूँगी। हुँ, फिर उसके बाद मोस्टली लोग सैलरी पे लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हेड कमेंट्स बहुत मिलते हैं। हुँ, वो सीनियर रिसोर्सेज़ होते हैं, वो आगे से आपको ये लिंक्डइन पे आपको ये कहेंगे कि इस इतने आपको स्किल्स चाहिए और आप इतना कम पे कर रहे हो। तो मोस्टली लोग, इवन मैं भी सैलरी नहीं लिखती कि भाई कितना हम लोग ऑफ़र करेंगे। हुँ, स्टिल बैकएंड पे आपको पता होता है कि आप कितना पे करोगे, तो मैं फ़िल्टर आउट इस तरह करूँगी, सबसे पहले ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सेकंडली मैं देखूँगी कि उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितनी है। उसके बाद जाके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्किल्स। सीवी, पीपल बहुत जो है वो पैथेटिक सीवी डिज़ाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा। हुँ, बहुत उसमें इर्रेलेवेंट चीज़ें आ जाएँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आईडी कार्ड नंबर, आपकी नेशनैलिटी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जो यूके, यूएस बेस्ड है, तो फिर इट मेक्स सेंस कि आप उसमें पाकिस्तानी अपनी नेशनैलिटी ऐड करें। अपने फादर का नेम, अपने मदर का नेम सब कुछ ऐड करने की कोई सेंस नहीं बनती। स्टिल पीपल ऐड, लेकिन आप सिर्फ़ इस चीज़ पे किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हुँ, मेबी आप उसको इंटरव्यू आप उसका लें, आप उससे सिर्फ़ एक कॉल पे बात कर लें, इनिशियल स्क्रीनिंग कर लें, तो आपको शायद उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उसकी उससे बात करके आपको आइडिया हो कि वो एक बेस्ट फिट हो सकता है। हुँ, तो मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने कभी सीवी को देख के किसी को रिजेक्ट नहीं किया। हुँ, ऑल्सो अब मैं ऐसे करती हूँ कि अब हम लोगों ने एक नया, बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई आस्क्ड द इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू सेंड अ 1 मिनट इंट्रोडक्शन वीडियो। हुँ, उससे बहुत आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो भी रिसोर्स है वो कैसे बात करता है, उसको कितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री पे, अपने डोमेन पे। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिससे आपका एक तो टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्ट नहीं होता, ठीक है? और आपको एक बेस्ट फिट कैंडिडेट, आपको एक इंट्रो वीडियो से ही बहुत चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि वो रिसोर्स कैसा होगा। ठीक है? फिर इसमें ये भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी पता चल जाती हैं। उसके अलावा स्किल्स की बजाय 1 मिनट में आप इतना कुछ अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते। स्टिल हुँ, आपको आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि वो रिसोर्स कैसा है। ठीक ये है। मेरे लिए स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। अगर मैं एक स्किल सेट मुझे चाहिए और एक बंदे के पास वो सब कुछ है, तो मैं वो देखूँगी। सीवी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स मैंने आपकी बात से निकाले जो कि मुझे ऐसा लगता है बीइंग एज़ अ लेमैन लोगों के दिमाग में आते होंगे, ठीक है? व्हाट इज़ दिस मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी? ठीक है, पहली बात तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ठीक है, लिख देंगे सैलरी तो शायद उससे मसला सॉल्व हो जाए, लेकिन व्हाट आई एम प्रीटी मच श्योर पाकिस्तान है तो अगर आप लिख देंगे तो ज़्यादा मसला होगा, नहीं लिखते होंगे तो भी मसला ही होता होगा। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू हैव दैट। कभी-कभार मैं ये देख रहा होता हूँ कि right now we are seeing a lot of posts it's saying like market competitive salary, and when you start apply for that तो वो बोलते हैं हम आपको 50,000 या 60,000 रुपए दे रहे हैं। And I was like यार how this become a market competitive? ठीक है। एंड ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस ये रहता है कि जो एचआर भी चीज़ नहीं लिख रहे होते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे उनको पता चलता है कि यार 50-60 हज़ार रुपए सैलरी है, और अगर 50-60 हज़ार रुपए की सैलरी है तो वो कहाँ की मार्केट कॉम्पिटिटिव है। और अगर 50-60 हज़ार ही है तो लिखने में भी क्या मसला है आपको? इट्स नॉट अबाउट कि आप 3-4 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है? तो क्या सही प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी, क्योंकि हमारी है ना कोई स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं है, ठीक है? एचआर यस, एचआर नाउअडेज़ आर सेलिब्रिटीज़ ऑन लिंक्डइन इन पाकिस्तान टू बी वेरी स्पेसिफिक, और इसमें इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि
Yes, it's not a recruitment only platform, it's basically a connection building platform, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुँ, एचआर सेलिब्रिटीज़ हैं। अ, हुँ, सबसे ज़्यादा उनकी फॉलोइंग्स होना या ज़्यादा एंडोर्समेंट रिलेटेड्स भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लोग उनको देख रहे होते हैं, लोगों हुँ, को एडमायर कर रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं तो ओपनिंग्स कहाँ पर है, तो काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होती है। एक तो मुझे ये बताओ कि मार्केट कम्पेटिटिव सैलरी क्या होती है? नंबर 1। नंबर 2, हुँ, अभी आपने कहा कि लोगों को सीवी बनाना नहीं आती, ठीक है। क्या बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी सीवी के अंदर? माहिरा के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि माहिरा कहती है क्या हुँ, सीवी खुलने के बाद ये 3 चीज़ें जो हम देख रहे हैं, और हुँ, अगर ये है, तो ठीक है, और अगर ये नहीं है, तो फिर मसला होगा। हुँ। ओके, सो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट मार्केट कम्पिटिटिव। अब इसमें डिपेंड करता है पोज़ीशन टू पोज़ीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक टेक रिलेटेड हायर कर रही हूँ, तो उसको मेरे ख़्याल में इससे कोई बुरी बात और कोई हो ही नहीं सकती कि आप उसको 50 टू 60 की ऑफ़र करें। क्योंकि स टेक रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा टफ़ कोई काम होता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप एक जूनियर लेवल पे काम का एक हायर करें तो देन इट मेक्स सेंस, यू आर पेइंग देम 50 टू 60 के, इट मेक्स सेंस। बट नाउअडेज इवन एचआर एग्जीक्यूटिव और एचआर मैनेजर आर गेटिंग लाइक अराउंड 50 टू 70 के विद 3 टू 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। तो मार्केट कम्पिटिटिव मतलब आप ये देख लें कि ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से पता चल जाता है कि ओवरऑल हमारा एक एक सैलरी रेंज क्या होती है। और आपको पता ये डिफरेंट पर ईयर हमारे पास एक चार्ट आ जाता है कि कितना एक मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी कितनी होनी चाहिए। हुँ। इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अगर मैं मुझे किसी कोई मुझसे पूछ ले कि मार्केट कम्पेटिटिव सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। इवन Dole.pk से भी आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। नहीं, तो वो तो पॉइंट वही है ना कि मतलब मार्केट में ट्रेंड अगर आप कह रही हैं, अ, अगर रोज़ी डॉट पी के या ऐसे इंडीड या ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से पता चलता है, तो उसमें तो लोग खुद ही डाल रहे हैं ना। मतलब आप हुँ, स्क्रॉल करके देख रहे हैं, आपको पता चलता है कि भाई 10 पोज़ीशन दिल्ली में सेम पोज़ीशन पे हायरिंग हो रही है 50,000। अभी आपने कहा कि एग्ज़ीक्यूटिव की सैलरी जो है 50 टू 70,000। My main point is कि उस 50 to 70,000, do you really think 50 to 70,000 is enough in Pakistan right now? ठीक है? अगर 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 एक एग्ज़ीक्यूटिव को या अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉयी को, एसोसिएट को 70 या 50 या 70,000 मिल रहे हैं, तो उसका मतलब जूनियर को या इंटर्नशिप पे तो आप शायद 10-15,000 भी ना देते हो, ठीक हुँ, है? माय मेन डिबेट इज़ कि ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ हुआ है ना, क्योंकि ये भी नहीं है कि मैं एचआर को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि एचआर की कंपनी तो है नहीं। एचआर के पास खुद एक एक रीज़नेबल केपीआईज़ आएँगी कि यार हमारे पास ये बजट है इस रिसोर्स के लिए, ठीक है? और बंदा उससे एक्सीड कर सकता है अगर वो ओवर एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है? अगर बंदे के पास इतना टैलेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास हुँ, टैलेंट होता है तो कंपनीज़ विल गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स, ठीक है? ट्रू, ट्रू। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना मसला ये है कि हमारी ना इंटरव्यूज़ देने के लिए भी ना एक इश्यू है। मतलब हमारी यहाँ मार्केट हुँ, कम्पेटिटिव देख के हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि ठीक है, 50,000 है तो अब अप्लाई ना करो। मुझे ऐसा लगता है हुँ, अब अप्लाई करने के बाद ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि लोअर और अपर कैप क्या है। पाकिस्तान के अंदर हुँ, लोअर और अपर कैप का कोई लेना-देना ही नहीं है। हुँ, हमारे यहाँ मैं जितनी पोस्ट देख रहा होता हूँ वहाँ पे लिखा होता है हायरिंग फॉर एक्स-वाई-ज़ेड पोज़ीशन, ये हुँ, आपका बजट है। बजट अगर वर्सेटाइल हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हो हुँ, 50 टू 70,000, आपका हो 70 टू हुँ, 100 के, और जब आप इंटरव्यू लें और इंटरव्यू के बाद एचआर बता सके कि भाई देखिए सिर्फ 70 टू 100 के का बजट था, बट आपकी प्रोफाइल हुँ, देखने के बाद आपकी प्रोफाइल लिस्ट होती है 70,000 पे या 80,000 हुँ, या 90,000 पे, ठीक है? तो उससे ये होगा कि लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि क्या प्रैक्टिस रहती है एक एचआर की कि जब आप पोज़ीशन डालते हैं और हायरिंग कर रहे होते हैं, हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू लॉक अ पोज़ीशन? क्योंकि लोगों को ये पता है कि हमने सीवी दे दी और लोगों को ऐसा लगता है कि अब एचआर हमारे बाप का नौकर है, वो हमें नौकरी देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मायदा फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टाइम पे एग्ज़ाम्पल लेने से 5 पोज़ीशन देख रही हैं और उन हुँ, सबका एक केपीआई होता होगा। आई एम प्रिटी मच श्योर कि बिल्कुल। एचआर के भी अपने स्केल्स होते होंगे, लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि एचआर काम किस तरीके से करता है, हुँ, वो रिस्पेक्ट ही नहीं आ सकती, ठीक है?
ट्रू। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एज अ सेलिब्रिटी बनना, मल्टीपल फॉलोअर्स होना, ठीक है, हुँ, एक्स वाई जी एंगेजमेंट के लिए पोस्ट डाल देना, ठीक है, आपकी एंगेजमेंट में हुँ, पोस्ट इसलिए आती है कि लोग यही कह रहे होते हैं ना, एचआर, मुझे ऐसा लगता है, मैं इसलिए अभी थोड़ा सा हार्श हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि यह एम्प्लॉयज का मसला या एम्प्लॉयर का मसला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एचआर भी किसी का एम्प्लॉई है, एचआर खुद ट्रू। उस कंपनी की तरफ से हुँ, आपको नौकरी नहीं दे रहा होता, ठीक है। हुँ, ओके। मुझे, तो हाँ, यू आर सेइंग जी, समथिंग। जी, ओके। अब इसमें ये होता है टोटली डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे। क्योंकि अब हम लोग एक हायरिंग का क्राइटेरिया ठीक है, जेडी हमें मिल जाती है, जेडी मोस्टली हम खुद लिख लेते हैं। हमारा एम्प्लॉयर हमें बता देगा फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर और आई एम लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर विथ 2 to 3 year experience and hands-on experience on Figma and Adobe Photoshop, नेम इट। अब हमारे पास सिर्फ़ एक ये चीज़ आई है हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से। अब सारा जो है ठीक है, हम लोग फर्स्ट राउंड इंटरव्यू मोस्टली एचआर्स खुद कर लेते हैं। सेकंड राउंड इंटरव्यू तक जाने के लिए सब कुछ डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे। अब उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है, एक टाइमलाइन सेट की होती है। अब मैं अगर आपको इसे जो मेरी पिछली जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी, वहाँ पे हमारा हायरिंग क्राइटेरिया बहुत स्मूथ और बहुत जल्दी सब कुछ हो जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैंने पोस्ट लगाई है, मेरे पास 15 टू 20 सीवीज़ आ गई हैं। शॉर्टलिस्ट करके मैंने अपने एम्प्लॉयर को दे दी है, तो नेक्स्ट डे वो इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर लेंगे। उसमें अगर उनको पसंद आ गया तो उससे नेक्स्ट डे हाँ, उसको कहेंगे कि आप सेकंड राउंड इंटरव्यू के लिए आ जाएँ। तो इस तरह पोज़ीशन फ़ौरन क्लोज़ हो जाएगी। राइट नाउ वेयर आई एम वर्किंग, वहाँ पे क्या होता है, मैं एक से अगर मैंने उनको पूल ऑफ कैंडिडेट्स दिया है, उसको शॉर्टलिस्ट करते-करते उनको 1 मंथ लग जाता है। अब क्या होगा, मेरे पास इतने कैंडिडेट्स आएँगे और हर बंदा मुझे कहेगा, मुझे ब्लेम करेगा कि आप चाहती ही नहीं है कि हमारी पोज़ीशन हमारी सीवी आगे तक जाए। आप ये मतलब आप कि एचआर को कितना हेट मिलता है ओवरऑल लिंक्डइन पे, बाकी हर जगह पे। उसमें सब कुछ एचआर के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। हम लोग अगर कि कोई डिसीज़न लेना है, कल भी इंटरव्यूज़ हम 2 मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं। अब उसमें अब कैंडिडेट मुझसे पूछी जा रहे हैं, मुझसे वो अपडेट ली जा रहे हैं। अब जज मेरे मैनेजर, मेरा सीईओ मुझे कुछ बताएगा नहीं, व्हाट कैन आई टेल देम? तो इसमें एचआर के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके सीईओ, आपके एम्प्लॉयर पे। जिसमें आपका मैनेजर हो सकता है या आपका सीईओ हो सकता है। अच्छा, हमारा अब इसमें एक और भी तो चीज़ है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ कि आपने भी कहा कि यस, कुछ पोज़ीशंस को हायर होने में महीने लग जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए, अ डिसेंट हायरिंग रिक्वायर्स समवेयर अराउंड अ मंथ और मंथ एंड अ हाफ प्रोसेस, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है? या लेकिन आपको बता दिया जाता है, ठीक है? हुँ, आई एम नॉट श्योर कि हाउ हाउ पाकिस्तानी कंपनीज़ आर वर्किंग नाउअडेज़, बट इट्स मोर लाइकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, हमको पहले इनिशियल कॉल में बता दी जाता है कि इट्स लाइक 6 राउंड्स और 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़। हुँ, हर राउंड के बाद आपको इतना इतना जो है हमें टाइम चाहिए होगा इवैल्यूएट करने के लिए, और वो कम्युनिकेशन हुँ, होती है। बट मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी या वहाँ पे थोड़ा-सा सीरियसनेस इसलिए भी होती है क्योंकि एम्प्लॉयी को पता होता है कि यार मैं हुँ, बड़ी कंपनी में जा रहा हूँ और मुझे तरीके से कम्युनिकेशन रखी, हुँ, ईमेल इज़ द ओनली वे। इन या पाकिस्तान व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि हमारे यहाँ वैसे ही इतने मसले चल रहे होते हैं। एटलीस्ट 80% लोग जॉब इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको कंपनी पसंद नहीं है या उनको पैसे ज़्यादा चाहिए, हुँ, ठीक है? या 20% लोग होंगे जो ग्रोथ को ग्रोथ की तरीके से देख रहे हुँ, होंगे कि ठीक है यार, हमें अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगर बिगर नंबर की, ठीक है? हुँ, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 100 के ऊपर होंगे। एवरेज जो सैलरी होगी पाकिस्तान में वो अभी भी शायद 50-70 के बीच में लाया करती है, 57 या ठीक है? या क्योंकि पाकिस्तान में शायद ये सोच है एम्प्लॉयर्स की, वो कहते हैं कि भाई रेदर देन हम 2 लाख का एक बंदा हायर करें, हम 50-50 हज़ार के 4 बंदे हुँ, हायर कर लेते हैं। कभी-कभार वो सही सेंस होती है, कभी-कभार वो सही सेंस नहीं होती, बट इट्स अ हुँ, डिबेटेबल टॉपिक, ठीक है? आपकी बात भी ठीक है कि यार एम्प्लॉइज़ को भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक एचआर को रीच आउट कर रहे हैं, तो एचआर आपको तभी फीडबैक देगा जब एम्प्लॉयर की तरफ से वो चीज़ होती है, ठीक है? अच्छा, अब मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि यार बीइंग एन एचआर, ठीक है? आप हुँ, भी तो एम्प्लॉयी हो, ठीक है? आप अपनी ग्रोथ भी देखते हो। व्हाट हुँ, डू यू थिंक, यार ग्रोथ प्लान
एक एचआर का क्या होना चाहिए। नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज़ यू आर वर्किंग फॉर अ कपल ऑफ इयर्स नाउ माशाल्लाह, ठीक है? यू हैव डन योर बैचलर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? और ऑलमोस्ट आपने अपनी स एजुकेशन का एटलीस्ट 30-40% जो है वो कोरोना के फेज़ में ही रखा, ठीक है? तो यू हैव सीन द अ, इम्पैक्ट के हाउ वी आर गोइंग फ्रॉम एन ऑन-साइट टू ऑफ-साइट, ठीक है? सॉरी ऑफ-साइट ऑन-साइट टू ऑफ-साइट यस एंड हाउ द मार्केट चेंज, ठीक है? इसी के साथ-साथ आपको भी ग्रो करना होता है, ठीक है? क्योंकि आपने एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना है, ठीक है? अभी आप कह रहे हैं कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैं बहुत सारी एचआर्स को देख रहा होता हूँ, जब तक वो उस हुँ, कंपनी में होती है मैंगो डे और एक्सवाईडी डे और हर चीज़ उसकी तरीके से होती है, अगले दिन वो जॉब हुँ, स्विच करते हैं और वो उस ब्रांड को रिलोकेट कर देते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। व्हाट यू थिंक एक एचआर की प्रोग्रेस कैसी होनी चाहिए? उसकी प्रोग्रेस इस तरीके से होनी चाहिए कि कितने लोगों को उसने हायर करा है, उसकी प्रोग्रेस तरीके से होनी चाहिए कि वो किस मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है? या क्या उसका एक 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 स्टैंडर्डाइज़्ड चार्ट क्या होगा? क्योंकि जो आई एम प्रीटी मच श्योर जो एचआर ग्रेजुएट जो लोग ग्रेजुएट होते होंगे मार्केटिंग एंड एचआर मतलब हुँ। बीबीए एंड एचआर में जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है? वो किस तरीके से अपना ग्रोथ प्लान को स्ट्रक्चर करते हैं? यार हमें इंटर्नशिप करनी है। अच्छा फिर इसमें एक और चीज़ होती है आपको ये भी थोड़ा-सा मुझे बताइएगा। लोगों को ऐसा लगता है एचआर का मतलब है हायरिंग और फायरिंग। जबकि एचआर के अंदर और बहुत सारे काम बहुत आते हैं, कुछ जो होता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत आती कुछ हैं जो होता करनी होती हैं। है। मेरा टीए एक अलग लाइन चली जाती है, फिर बिज़नेस यूनिट हेड अलग हो जाते हैं और फिर मैनेजमेंट अलग होती है। आपने अपनी ग्रोथ प्लान के अंदर क्या-क्या चीज़ें देखी? नए आने वाले लोग जो एचआर फील्ड में आ रहे हैं, उनको क्या-क्या चीज़ देखनी चाहिए? ओके। सबसे पहले जो लोग मोस्टली लोग ये प्रेफ़र करते हैं कि हमारा रोल जो है वो कुछ मतलब बहुत फैंसी सा होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी को कहूँ कि आपको मैंने एचआर एग्ज़ेक्टिव हायर किया तो वो शायद उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आएगी। इसको मैं अगर एचआर मैनेजर कहूँगी ना तो मुझे आप पसंद आ जाएगी बात। सबसे पहले लोग ये प्रेफ़र करते हैं कि विद टाइम हमारा जो रोल है, वो हमारी डिग्निशन है, वो थोड़ी-सी मतलब अ, अच्छी हो जाए, थोड़ी सीनियर लेवल की हो जाए। विद टाइम बीइंग ऑनेस्ट मैं भी ये चाहूँगी कि मेरी लिंक्डइन पे अगर मैंने कहीं पे भी पोस्ट करा है, तो मैं अगर एज़ अ कंसल्टेंट कहीं पे पोस्ट करूँगी, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगेगी। हुँ। हर टाइम अगर मेरे पास अगर मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ एज़ अ एचआर मेरे अंडर सिर्फ़ 1 एम्प्लॉयी है, 2 है, सॉरी सिर्फ़ 2 है। तो मैं विद टाइम ये चाहूँगी कि जैसे-जैसे मेरा रोल बढ़ता है, मेरे पर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा होता जा रहा है, तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे अंडर लोग ज़्यादा हों, ताकि मैं उनको सिर्फ़ सुपरवाइज़ करूँ। वो मैं छोटे-छोटे काम मैं खुद ना करूँ, मैं किसी को सुपरवाइज़ करूँ। तो हर एचआर यही चीज़ चाहेगा। कि उसको स्क्रैच से हर चीज़ को ना करना पड़े, वो सिर्फ़ एक डेलीगेट करे टास्क को, उसके बाद वो मॉनिटर करे। अब हमारे जो जूनियर लेवल पे जो एचआर्स आते हैं उनको आप जिस तरह बात कर रहे थे कि यहाँ पे सब लोग ये समझते हैं कि एचआर का काम सिर्फ़ हायरिंग है, ऐसा नहीं है। एचआर ने हायरिंग, फायरिंग प्लस एचआर ऑपरेशंस ये सब वो एक अलग डोमेन है। जिसमें आपने एम्प्लॉइज़ के मसले भी सुनने हैं और मसले इस तरह के अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपकी सारी टीम है, तो कि वो किस तरह से बात उनके मसले इतने अजीब होते हैं, वो वीकेंड्स पे भी नहीं छोड़ते। वीकेंड्स कोई भी हमें मैसेज कर देते हैं, हमारी सैलरी नहीं आई, हमारा ये मसला हो गया, हमारा लैपटॉप नहीं चल रहा, हमारा सॉफ्टवेयर का अपडेट आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो एचआर के टाइम की मुझे लगता है कोई बड़ा रिस्पेक्ट नहीं करता। स्टिल पीपल आस्क एचआर करता ही क्या है? ऐसी बात नहीं है। एचआर अगर आपका एचआर ठीक होगा और उस तभी आपकी कंपनी में अच्छे लोग आएँगे और वो पूरा एक एनवायरनमेंट आपका चेंज होगा। इसे लास्ट में कंपनी में जहाँ मैं काम कर रही थी वहाँ पे मेरे अंडर 50 प्लस एम्प्लॉइज़ थे। पाकिस्तान के 50 प्लस एम्प्लॉइज़ थे प्लस मेरे अंडर दुबई टीम थी, यूके टीम थी। यूके के अलग थे उसके क्लाइंट्स के भी उनको भी मैं सब मैनेज कर रही थी। तो मुझसे पहले जो एचआर थी वहाँ पे मैं जब मेरा पहला दिन था तो सब लोग मुझे बस इसी तरह करे जैसा वो सबको ट्रीट करी थी। कि मतलब गुस्सा करना मतलब एक बात अगर आप थोड़ा आराम से कर लो, किसी का मसला है एकदम आप सुन लो तो शायद आपके सारे अगले उसके भी मसले हल हो जाएँगे। तो जब मैंने बीइंग ऑनेस्ट जब मैंने वो वाली कंपनी मैंने वहाँ पे रिज़ाइन किया था तो सब लोग मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ मैम मत जाएँ, प्लीज़ मैम मत जाएँ। आपकी वज़ह से हमारा यहाँ पे आने का दिल करता है।
हमारा काम करने का दिल करता है। क्योंकि मोस्टली एचआर्स भी इस तरह की होती हैं, मैं एचआर हूँ और मैंने बाकी भी बहुत सारे एचआर्स देखे हैं। वो अपने आप को इतना बात करें सेलिब्रिटी, अपने आप को एज़ सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं और वो ऐसा उनको चाहिए होता है, उनको वो प्रोटोकॉल सबसे चाहिए होते हैं, उनसे वो स्पेशल ट्रीटमेंट माँग रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम एक इंसान हैं और हर एक को एज़ अ ह्यूमन ही ट्रीट करो, तो तब जाके आपको सक्सेस होगी। बीइंग ऑनेस्ट मैंने ऐसे लास्ट जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी, मैंने अपने सीईओ प्लस वहाँ पे जो जो कुक है, जो मेरे काम कर रहे हैं, मैं उनको एक लेवल पे ट्रीट करती थी। मेरे लिए शायद वो जो कुक है, उसको मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, एज़ अ अपने एम्प्लॉयर से ज़्यादा। मैं अपने कुक की ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, कि यार वो बंदा मेरे एक छोटे से काम के लिए वो यहाँ पे आके बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे लोग मोस्टली ऐसे नहीं करते। तो अगर एक जूनियर लेवल पे अपना जो जो बंदा अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट से ही हमें एचआर मैनेजर की पोज़ीशन दे दो। आता-जाता कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये कह देंगे कि हमें स्टार्ट से ही एचआर मैनेजर की पोज़ीशन मिल जाए। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं कि ये तो इतनी जूनियर लेवल की पोज़ीशन है, हम यहाँ पे क्यों काम करें? जब वो उनका बैकएंड में सारा काम देखते हैं, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस भी नहीं होता उनके पास। तो वो जो फैंसी टर्म्स है ना, क्योंकि आजकल जेन ज़ी अ, आई एम अ जेन ज़ी, लेकिन मैं उन फैंसी टर्म्स के पीछे नहीं भागती। आप अपने आप को एक टाइम पे आके प्रूव करो कि क्या आप इस पोज़ीशन के लिए आप डिज़र्व करते हो कि नहीं करते, तब आपको वो पोज़ीशन मिलनी चाहिए। विद टाइम यू ग्रो। तो मेरा मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप इतना लर्न करो, उसके बाद जाके आपका आपका एम्प्लॉयर या आपको खुद कह दे कि यू डिज़र्व दिस पोज़ीशन। आपके अंडर इतने लोग होने चाहिए। यू जस्ट डेलीगेट योर टास्क एंड देन सुपरवाइज़ देम, हाउ दे आर डूइंग ऑल देयर वर्क। फेयर इनफ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये भी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए दैट पीपल आर हायरिंग पीपल। तो आपने जो बात हुँ, कही है ना कि समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लिसनिंग, अगर आप किसी बंदे की बात सुन लें तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जहाँ तक बात आपकी रही कि येस, नाउअडेज़ इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली पीपल आर गोइंग विद द जेडीज़। यार हुँ, हमारी जेडी के अंदर मैनेजर, ये सारी चीज़ें लिखी हुँ, होनी चाहिए। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर रहे हो तो बहुत सारी प्रोफाइल्स को अगर मैं देख रहा होता हूँ, आज वो लीड होते हैं, फिर दूसरी जगह वो मैनेजर हो जाते हैं, फिर तीसरी जगह वो सीनियर हो जाते हैं, फिर चौथी जगह वो डिज़ाइन हेड हो जाते हैं। ये फ्लक्चुएशन ठीक है, आप वन्स इन अ लाइफ़टाइम समझ में आता है कि ठीक है यार, यू गॉट डाउनग्रेडेड और मे बी यू गॉट अपग्रेडेड, दैट्स गुड। अपग्रेडेशन तो वैसे भी अच्छी बात है, लेकिन डाउनग्रेड समझ में आता है। पाकिस्तान के हालात में अगर कोई चीज़ ऊपर-नीचे हो रही है तो समझ में आता है, बट इट्स नो हार्म इफ यू आर सेइंग योरसेल्फ कि यार मैं ह्यूमन रिसोर्स में काम करता हूँ या मैं काम करती हूँ। डज़न्ट मीन्स टू हुँ, हैव टू से कि यार मैं सीनियर पोज़ीशन पे हूँ या मैं मैनेजर हूँ, क्योंकि आई थिंक पूरा जो एचआर है, वो मैनेजर ही होता है, क्योंकि वो मैनेज ही कर रहा है, ठीक है? या अभी अगर वो छोटी टीम को कर रहा है, तो छोटी टीम का मैनेजर होगा, बड़ी टीम को कर रहा है, हुँ, तो बड़ी टीम का। The last thing that I wanted to discuss, Maida, it's a lot of time nowadays people are doing this personal branding, ठीक है? Being an HR, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप शायद सीवी के बाद जो सबसे पहली चीज़ आप गो थ्रू करते होंगे किसी प्रोफाइल पे, दैट इज़ द लिंक्डइन। ये देखने के हुँ, लिए कि भाई कैसा है, क्या है? क्योंकि और ज़्यादातर अगर आप आपका लिंक्डइन अच्छा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है लिंक्डइन पे ही आप बहुत सारे एचआर को रीच आउट कर सकते हैं। या कभी-कभार एचआर भी आपको रीच आउट कर लेता है कि यार हम आपकी हुँ, प्रोफाइल देख रहे हैं और ये प्रोफाइल सिमिलर है। इट हुँ, इट गोज़ इन माय वे, इट गोज़ इन माय करियर पाथवे, तो आई एम प्रीटी मच श्योर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती होगी। लिंक्डइन पे आपको क्या या लगता है? आई गॉट अ लॉट ऑफ जॉब्स फ्रॉम माय लिंक्डइन। या That जैसे कि आप that is what I'm saying, क्योंकि what I personally believe, लिंक्डइन पे आप एक इंसान को अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, यू कैन सी कि आप कितने लोगों को जानते हैं उनके साथ, यू कैन क्रॉस चेक दैट पर्सन, यू कैन सी हाउ ही इज़ कम्युनिकेटिंग, यू कैन सी कि उसके अपना सजेशंस या अपना अपने सिनेरियोज़ क्या हैं, ठीक है? दैट कम्स टू अनदर पॉइंट कि यार, नाउ ये पर्सनल ब्रांडिंग है जो मैं पूछ रहा था। आपको क्या लगता है कि जब आप लिंक्डइन को गो थ्रू करते हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि एचआर के पास शायद हार्डली 20 से 25 सेकंड ही होते होंगे एक प्रोफाइल को देखने के, ठीक है? लिंक्डइन पे रहने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा प्रोफाइल को ही देख रहा होता होगा, लेकिन जब वो स्क्रीनिंग कर रहा है तो आई थिंक उसने स्क्रीनिंग करी, उसने सीवी देखी, उसने लिंक्डइन देखा, उस टाइम ने 20 से 25 सेकंड में ये फैसला करना होता है कि इज़ दिस प्रोफाइल राइट और नॉट? क्योंकि अगर वो ये नहीं फैसला करेगा, जो पीछे हज़ारों सीवीयाँ वो भी उसको रिव्यू करनी है, ठीक है?
व्हाट आर द की पॉइंटर्स दैट यू सी कि लिंक्डइन पे लोगों को इन-इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ताकि लोगों को आसानी हो, वो उन चीज़ों पे काम कर सकें और एक्सेल कर सकें अच्छे तरीके से? ओके, लिंक्डइन जिस समय मैं एचआर हूँ तो मेरा ज़्यादा टाइम लग गुज़रता है लिंक्डइन पे। पीपल डोंट इवन अपडेट देयर लिंक्डइन लाइक अगर वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, स्टिल ओपन टू वर्क वाला फ्रेम उनकी पिक्चर के ऊपर आ रहा होता है। मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप अगर आपने एक आपको 1 साल हो गया है एक एक कहाँ जहाँ पे आप कर रहे हो काम और आप हम जब उनको रीच आउट करते हैं तो आगे से हमें ये जवाब मिलता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्विच। तो आपने वो ओपन टू वर्क वाला फ्रेम क्यों लगाया हुआ है? पीपल डोंट इवन अपडेट देयर लिंक्डइन वहाँ पे अपना जो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो ऐड नहीं करेंगे। उसके अलावा मतलब बिल्कुल ही डेड उनका लिंक्डइन होता है, बिल्कुल डेड। तो जब ये चीज़ें ना ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एज़ अ एचआर मैं सबसे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल देखती हूँ। उन पे कुछ भी अपने इंडस्ट्री रिलेवेंट कुछ ना कुछ पोस्ट कर लें। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि सीनियर लेवल पे उनके पास शायद टाइम नहीं होता होगा अपने आप को दिखाने के लिए कि वो लोग क्या हैं। तो वो फिर भी आपके पास इतना टाइम तो होना चाहिए कि लिंक्डइन को थोड़ा-सा आप अपना ऑप्टिमाइज़ कर लें, जिसमें आपके अबाउट सेक्शन होना चाहिए, आपको आपका जो जितना एक्सपीरियंस है वो ऐड होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद जाके हम ये कह सकते हैं कि ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर इन एन इंटरव्यू। तो लोग नहीं करते ऐसे और अगर करेंगे भी तो वहाँ पे अपनी पर्सनल पिक्चर्स लगा देंगे जो इंस्टाग्राम टाइप पिक्चर्स होंगी, वो वहाँ पे लगा देंगे, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। आई गेस वो प्रोफेशनल वे में चलना चाहिए, उसको लेके चलना चाहिए। आपके पास बाकी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं आपको। आप कोई कोई आपको मना नहीं करेगा कि आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर क्यों लगाई है। तो लिंक्डइन आई डोंट बिलीव कि वहाँ पे आपको अपनी पिक्चर्स लगा के ऐसे करना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आपने अचीव की है, आपकी आपकी कॉन्वोकेशन है, उसकी पिक्चर है, आप वो लगा दें, तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आप सिर्फ़ अगर अपनी पिक्चर्स लगा रहे हो, उसके ऊपर फैंसी-फैंसी कोट्स लिख दिए हैं, तो इसका कोई उसकी कोई समझ नहीं आती। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना लिंक्डइन रेगुलरली आपको अपडेट करना चाहिए। अगर आपको कोई सर्टिफ़िकेशन है, वो ऐड करनी चाहिए। अब मेरे पास इस तरह के बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं, वो ये कह रहे थे कि आप प्लीज़ हमारा लिंक्डइन चेक कर लें, जो अपडेटेड है, जिसमें हमारे जो सर्टिफ़िकेशंस हैं, हमने वो भी ऐड की हुई हैं, जहाँ पे हम करंटली एम्प्लॉयड हैं, हम वहाँ वो भी ऐड किया हुआ है। तो उसके थ्रू भी हमारा बहुत टाइम बच जाता है कि हम सीवी की बजाय सिर्फ़ एक लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को स्कैन कर लें और उसमें हार्डली आपको 10 टू 15 सेकंड्स लगते हैं। Fair enough. I think these are very good pointers that you have highlighted, and we have discussed very good few pointers जहाँ पे लोगों को पता चल सकेगा कि यार एचआर का स्पेसिफिक रोल क्या है. I हुँ, think we have discussed good pointers and people will learn few good things from this session, inshallah. So thank you so much, हुँ। Maida. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on session and hopefully इस सेशन के बाद लोग कुछ ना कुछ पॉइंटर्स देख लेंगे और आपके लिए थोड़ी बहुत आसानी होगी अगली मर्तबा जब आप प्रोफाइल पे जाएँगी तो लोगों ने कुछ ना कुछ बेहतर करा हुआ होगा. So thank you so much for your इंशाल्लाह, time. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।